शास्त्री कहते हैं हमारे, भगवान की, परमात्मा की मूर्ति के आगे सिर झुका के जो परमात्मा को उसमें विद्यमान समझते हैं, वो मेरे विचार से भक्त नहीं है। ये बात हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि जो कण कण में परमात्मा का वास मानता है, समझता है, वही परमात्मा की निगाह में सच्चा भक्त है। अब हम लोग शेर हैं, भगेरे हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, क्या है? हमारे अंदर आज भी मनुष्यता नहीं है। पता है मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों बोलना पड़ा मुझे? आज हम लोग इतने सभा में बैठे हैं, आप देखेंगे शाम के नंबर में जब हम लोग सोएंगे, कोई किसी का गद्दा खींच के ले जाएगा, कोई चाहेगा कि मुझे 2 गद्दे मिल जाएं, लिहाफ भी मिल जाए नीचे बिछाने के लिए, और एक तकिए का भी मिल जाए। और दूसरा चाहे जो भट्टी पे काम कर रहा है, वो ऐसे ही खड़ा खड़ा सोए, बेंच पे लेट गया। क्या ये मनुष्यता है? क्या ये मनुष्यता है? हम लोग क्या मनुष्य बन पाए? कितना जीवन गुजर गया। परमात्मा ये नहीं कहता कि आध्यात्मिक चर्चा हो, मेरा चिंतन हो। अरे जिस जगदीश ने जगत बनाया है, उसी जगदीश ने इस जगत में तुम्हें बनाया है। तुम्हारे अंदर जगदीश वास करता है। जब तुम उसका ही सम्मान नहीं कर सकते हो, कण कण में जो विद्यमान जगदीश है, जब उसका सम्मान नहीं कर सकते हो, तो परमात्मा कहता है मेरी मूर्ति के सामने क्या है? मेरी मूर्ति में तो प्राण प्रतिष्ठा होगी, तब मैं विद्यमान होऊंगा। वो मूर्ति भी नीचे वाले के बनाए हुए आदमी के हाथों की है। जब मुझे कोई प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा करवाएगा, तब मैं उसमें विद्यमान होऊंगा। मैं कण कण में हूं, तू मुझे मूर्ति में समझ रहा है। तो मेरे विचार से हम लोगों में जितना हम लोग सत्संग, ध्यान, भजन करते हैं, अगर हमारे अंदर मनुष्यता नहीं आई, तो मेरे विचार से सब शून्य है। सब शून्य है। शून्य समझते हैं आप? शून्य के अंदर घूमते चले जाओ, न ओर है न छोर है, कहीं रुकने के नहीं, घूमते रहो। शून्य। ऐसा ही जीवन सब समाप्त करके चल दिए, है ना? परमात्मा ये नहीं कहता है। ये हमारे समझने का फर्क है। हमारी परमात्मा की बात सुनने और मानने का फर्क है। मालिक के दरबार में अगर कोई भक्त बैठे हैं, उनके काम अगर हो रहे हैं इच्छाओं अनुसार, 3 चीज होती हैं, या तो काम होगा, या नहीं होगा, या देर से होगा। हम लोग टूट जाते हैं। अगर काम हो गया तो परमात्मा कहता है कि तेरी श्रद्धा बढ़ेगी, मैं तेरी श्रद्धा बढ़ा रहा हूं। भाई काम होगा तो श्रद्धा बढ़ेगी, और काम नहीं होगा तो परमात्मा कहते हैं तेरा धैर्य बढ़ा रहा हूं। सबर तो रख, सबर तो रख। और हम लोग सबर नहीं रख पाते।
और जिसका काम नहीं होता, परमात्मा कहता है कि मैं समझता हूं कि तू मैं तुझे समझता हूं कि तू इस काबिल है, कर्म करेगा तो तेरा काम हो जाएगा। ये सोच के ना बैठ कि अब नहीं तो कभी नहीं। मैं बार बार कहता हूं, शायद आपकी फाइल परमात्मा के सामने आने में देर है, औरों की फाइल नंबर चल रहा है। जब आपका नंबर आएगा तो आपके लिए भी ऐसा ही सुखद अनुभव होंगे। तो कोशिश ये करें, धैर्य रखें और मनुष्यता बनाए रखें, मनुष्यता बनाए रखें। मेरे विचार से यही सत्संग सत्य का संग है। हम लोग सत्य का संग ही नहीं कर पाते। देखो, आध्यात्म की बात मैं आपसे कहूं, ध्यान की बात मैं आपसे कहूं, बहुत से लोगों के सिर से ऊपर को निकल जाएगी। जो लोग उस स्थिति के हैं वो लोग समझ पाएंगे, है ना। और जो उस स्थिति के नहीं हैं उनको बैठने में मजा नहीं आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके अंदर सुधार नहीं आ रहा है तो आपने कोई सत्संग नहीं, कोई परमात्मा की क्लास अटेंड नहीं करी। और अगर अटेंड करी है तो आपके अंदर कुछ न कुछ सुधार अवश्य आएगा, अवश्य आएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे कहनी नहीं चाहिए पर जबान पा जाती हैं। अभी पीछे एक मैं प्रोग्राम में गया था, वहां मैंने ऐसे ही खड़ा कर रखा था एक को, उसका मेरे पास फोन आया कि गुरुजी आपने अच्छा नहीं करा, मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। उसकी बात सही थी, पर मैंने उससे कहा कि बेटे, अगर किसी का बच्चा गलती कर ले और पुलिस पकड़ ले तो उसका बाप ही मारने लगता है कि गलती करी है, धबाधब, छोड़ दो साहब, मैंने मार दिया, तो पुलिस छोड़ देती है। अब बाप मार रहा है तो कम मारेगा और पुलिस मारेगी है ना। तो ये दंडित करा जाता है। शायद आपके भविष्य को आपसे कई गुना ज्यादा बढ़िया मेरा मालिक जानता है। आप सच्ची निष्ठा से, सच्चे श्रद्धा विश्वास परमात्मा का चिंतन करिएगा और ये ना सोचिएगा कि मैंने नीचे बैठा रखा है या उसे खड़ा कर रखा है तो दंडित है। ना, ये समझो कि बाप मार रहा है, पुलिस कम मारेगी ठीक है। अब परमात्मा का ध्यान हो जाए। देखो, जो हम क्रिया करते हैं, अब भी मैं आपसे कह रहा हूं, बहुत कम भक्त ऐसे हैं जो नित्य परमात्मा का चिंतन करते हैं। देखो, इस पंच तत्व के शरीर को ऊर्जा देने के लिए, लंबे समय तक चालू रखने के लिए हमें अन्न जल की जरूरत पड़ती है। पर इसके अंदर एक परमात्मा तत्व जो है, उसका भोजन ये ध्यान है। आप अगर उसका भोजन नहीं दोगे, आपने कोई मान लो कोई जानवर पाल लिया,
कुत्ता बिल्ली, अब अनमोल ने वो पाल रखी चिड़िए, उसको ध्यान रखना पड़ता नहीं। मान लो जब भोजन ना दे तो वो गाली देने लगेंगे, मर जाएंगी। तो हमारे अंदर जो परमात्मा तत्व विद्यमान है वो क्या कहेगा, ठीक शरीर को ही खिला रहा है, पर तेरे अंदर जो मैं बैठा हूं, तेरे अंदर जो मैं बैठा हुआ हूं, मेरा भोजन कहां है। एक मैं और बात बताता हूं। कुत्ते दो तरह के होते हैं, पालतू या फालतू। आप किसी कुत्ते को रोटी दो, आप अगर दोगे तो पता क्या करेगा, वो वहीं आपके सामने बैठ जाएगा, एक पैर से रोटी दबाएगा और सिर नीचे रख के बड़े आराम से इधर देख के उधर देख के खाएगा। और वही रोटी अगर वो चोरी करके लाएगा तो आपसे हट के 4 घर दूर जाएगा, वहां जाकर खाएगा। ये क्या है? परमात्मा कहता है कि तू जो मेरी रोटी है मुझे तो दे। अपने लिए तू मटर पनीर भी, शाही पनीर भी, गोलगप्पे भी सब बना रहा है, कौन खा रहा है? पर जो तेरे अंदर मैं बैठा हुआ हूं, मुझे खिलाने के लिए जो परमात्मा ने ये क्लास लगाई है, मालिक ने जो क्लास लगाई है, उसका यही है बार बार रिवीजन जो होता है, बार बार जो आपसे कहा जाता है कि इस तरह ये क्रिया है, ये क्रिया करिएगा। आप देखिएगा, आप क्रिया अगर करने लगेंगे, बहुत कम मेरे मालिक के भक्त ऐसे हैं जो नित्य बैठते हैं, और जो यकीन मानिएगा जो नित्य बैठते हैं उन्हें कभी कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो मुंह ही नहीं खोलने के, मालिक के सामने कभी मुंह खोलने के नहीं, उन्हें खोलने की जरूरत नहीं पड़ने की, क्योंकि मालिक की क्लास वो रोज अटेंड कर रहे हैं। मालिक देख रहा है कब क्या देना है, उसकी इच्छाओं से ज्यादा मिलता चला जाएगा। तो मेरा आपसे यही कहना है, जब आप यहां बैठ सकते हैं इतनी देर, घर भी बैठिएगा, और जिन जिन परेशानियों से आप परेशान हैं, आप यकीन मानिए ऐसे छुटकारा मिलता चला जाएगा। आप कहोगे यार इतना मुश्किल काम था और ये हो कैसे गया, कैसे हो गया, ये असंभव काम संभव कैसे हो गया, ना पता लगा ना कुछ हुआ, कुछ समझ में बात नहीं आई। वो केवल इसलिए कि आप परमात्मा की क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना। तो आप सब लोग ध्यान करिएगा, समझ लो आप और आपके मालिक के बीच में कोई नहीं है दूसरा, मैं भी नहीं हूं। आप अपने मालिक के सामने बैठे हो। शुरू में थोड़ा दिक्कत महसूस देगी, कठिन रास्ता लगेगा, मन भाग जाएगा। आप परमात्मा से परमात्मा को ही देखते रहिएगा। समझो कि प्रकाश का पुंज है, केवल प्रकाश देखते रहिएगा। कुछ देर बाद आपके इष्ट का चेहरा बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, केवल वहां प्रकाश प्रकाश आने लगेगा। आप मन भटके फिर ले आओ, फिर भटके फिर ले आओ। अंदर जो ध्वनि निकल रही हैं उनको सुनने का प्रयास करो, धीरे धीरे वो सुनाई देने लगेंगी। कुछ देर ऐसा रुकने के बाद, ध्यान एक जगह रुकने के बाद, आपको ना प्रकाश दिखाई देगा, ना ध्वनि सुनाई देगी, ना इष्ट दिखाई देगा, कुछ भी दिखाई नहीं देने का। आपका मस्तिष्क बिल्कुल विचार शून्य हो जाएगा।
ये समझ लो यहां आपकी पहली क्लास पास कर ली। आप उस समय ये कहा जाता है, अरबी में कहा गया है, तल्लीन हो गए। आप परमात्मा में तल्लीन हो गए, परमात्मा आप में तल्लीन हो गया, दोनों एक मिल गए। उसकी पहचान यह है, आप जब ध्यान से उठेंगे न आपके जोड़ों में दर्द होगा, न थकान होगी, न नींद आएगी, और ये नहीं पता लगने का कि 15 मिनट 20 मिनट कितनी देर ध्यान में बैठ लिया, कब समाप्त हो गया। और जो नहीं वहां तक पहुंच पाते हैं उनको थोड़ा दिक्कत महसूस देती है, कभी जोड़ों में दर्द, कभी कमर में दर्द। परमात्मा तो कहेगा ये करूंगा, मैं तो चाह ही नहीं रहा कि तू मेरे पास आए, ये तो ये पीछे पड़े हुए हैं तुझे बुलाने के लिए मेरे पास, तेरे से मिलाने के लिए मुझे, पर मैं तो चाह ही नहीं रहा तू मेरे पास आए। देखो, अगर सभी परमात्मा के भक्त अगर बन गए, सारे अगर डीएम बन गए तो चपरासी कौन बनेगा, है ना। सारे राजा अगर बन गए तो प्रजा कौन बनेगा। परमात्मा कहता है सारे अगर संत हो गए, सारे अगर धर्मात्मा हो गए, तो फिर तो सृष्टि चल ही नहीं पानेगी, सारा उसका सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो परमात्मा चाहता ही नहीं। देखो, जब भी आप ध्यान में बैठेंगे, कभी फोन आएगा, कभी खा जाने लगेगी, कभी ये क्या है, परमात्मा चाह नहीं रहा। जिस दिन वो चाहने लगेगा, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, मान लो आपको कोई चीज बहुत पसंद आई, अति पसंद आई, आप मान लो कोई काम कर रहे हैं, दिमाग कहीं पहुंच गया, यार बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, मन से आप कहीं और हैं, तन से यहां है। ऐसे ही जब परमात्मा की लगन हो गई तो शरीर की सुध ही नहीं रहेगी और शरीर में कोई कष्ट भी नहीं रहेगा। आप अगर ये जो हम मालिक का प्रोग्राम होता है पंचकोशी, 5 मीटिंग का होता है, कोई कितना भी बीमार आ जाए सब ठीक होकर मीटिंग में बैठने लगता है। क्यों? वो कहते हैं जब आ ही गया, चल बैठा देता हूं, तेरे सारे कष्ट हर लेता हूं। ये क्या है? तू आ तो सही, तू कर्म तो कर। पर यही हमारी विडंबना है, हम कर्म नहीं कर पाते, हम मनुष्य नहीं बन पाते। ओम श्री गुरुवे नमः।